Hello students, how are you? In today's lecture, we will discuss about the conduction of nerve impulse across the synapses. तो आज के इस लेक्चर में हम नर्व इम्पल्स का कंडक्शन सिनेप्सिस पे किस तरह से होता है उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली सबसे पहले तो हम ये समझेंगे सिनेप्सिस क्या होता है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि सिनेप्सिस पर इम्पल्स का ट्रांसमिशन किस तरह से होता है। अभी तक हमने जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन डिस्कस किया है वो अक्रॉस द एक्सोन डिस्कस किया है और अब हमें डिस्कस करना है अक्रॉस द सिनेप्सिस। तो स्टूडेंट, यू मस्ट रिमेंबर द टर्म सिनेप्सिस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय चार्ल्स सैरिंगटन। चार्ल्स सैरिंगटन करके बहुत फेमस एक फिजियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहली बार सिनेप्सिस टर्म को इंट्रोड्यूस किया। सिनेप्सिस होता क्या है? सिनेप्सिस इज द जंक्शन ऑफ द टू न्यूरॉन्स। एक्चुअली सिनेप्सिस दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन है। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन हो। न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच के जंक्शन को भी हम सिनेप्सिस बोल सकते हैं। यह हमारे नर्व किसी ऑर्गन से कनेक्टेड है, किसी स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, तो उस स्ट्रक्चर और नर्व के बीच के जो कनेक्शन होते हैं उस कनेक्शन को भी हम जो है सिनेप्सिस कह सकते हैं। तो इट इज द जंक्शनल रीजन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स वेयर इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन बट नो प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन। इट बिकम क्लियर। तो सिनेप्सिस की यदि बात करते हैं तो देखो, ये सपोर्टेटिव हमारा एक्सॉन है और ये दूसरे नर्व का क्या है? डेंड्राइट्स है। हमने आपको पहले डिस्कस किया था कि हमारी जो नर्व सेल में इंफॉर्मेशन का फ्लो किस तरह से होता है, डेंड्राइट टू साइटोन, साइटोन से एक्सॉन। तो किसी भी नर्व के एक्सॉन के जो एंड है, अब एक्सॉन का जो एंड होता है स्टूडेंट्स, इस एक्सॉन के एंड को हम क्या बोलेंगे? एक्सॉन टर्मिनल के नाम से जानेंगे। तो एक्सॉन टर्मिनल का जो एंड पोर्शन कैसा होता है? थोड़ा सा सोलेंट टाइप का होता है, जिसे कि हम सिनेप्टिक वेसिकल्स, सिनेप्टिक नोब के नाम से जानते हैं। ये सिनेप्टिक नोब दूसरी सेल के जो डेंड्राइट्स होते हैं उससे कनेक्टेड होते हैं। तो अब देखिए इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आएंगे सिनेप्सिस में। ये वाला पोर्शन, इसे हम बोलेंगे प्री सिनेप्टिक नोब। ये वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये बीच में आपको ये दिख रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो सिनेप्सिस के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर आ गए, जरा डायग्राम में ध्यान से देखिए। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये जो तीन स्ट्रक्चर हैं, ये तीन स्ट्रक्चर मिलकर सिनेप्सिस का फॉर्मेशन करते हैं। किसी भी सिनेप्स का जो फॉर्मेशन होता है वो इन तीन से स्ट्रक्चर से मिलकर होता है। तो आपके दिमाग में ये इमेज तो क्लियर हो गया कि सिनेप्सिस का मतलब क्या है, कि किसी भी एक दो नर्व के बीच का जंक्शन, दो नर्व के बीच का जंक्शन है। तो एक तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दूसरा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और दोनों के बीच का सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये तीन स्ट्रक्चर मिलकर क्या किसका फॉर्मेशन करेंगे? सिनेप्सिस का फॉर्मेशन करेंगे। इट बिकम क्लियर? ठीक है। तो सिनेप्सिस क्या होता है ये हमने देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि सिनेप्सिस पर इंपल्स का ट्रांसमिशन किस तरह से हो रहा है। हमने अभी कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि न्यूरॉन के अंदर जो इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव के फॉर्म में हो रहा है। ठीक है। हम ये भी जानते हैं कि नर्व के कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स जो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो बाई डायरेक्शनल होता हो, हमेशा कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा। जब भी इंपल्स होता है, ट्रांसमिट होता है, तो वो हमेशा ऑल और नन रूल जो होता है इसे वो फॉलो करता है। अब ऑल या नन रूल क्या होता है, जरा समझिए इसको। इसका मतलब ये है कि कोई भी हमारे सेंसरी स्ट्रक्चर है, सेंसरी स्ट्रक्चर क्या प्रोड्यूस करेंगे? इंपल्स प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे स्किन पर यहां पर टच रिसेप्टर प्रेजेंट है।
और टच रिसेप्टर जब भी एक्सटर्नल कोई भी चेंज होगा तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इंपल्स प्रोड्यूस होगा ना। तो जब तक एक थ्रेशोल्ड वैल्यू का स्टिमुलस नहीं मिलेगा तब तक इंपल्स प्रोड्यूस नहीं होगा, और यदि एक बार इंपल्स प्रोड्यूस हो गया तो वो थ्रू आउट नर्व में फ्लो होते हुए सीएनएस तक पहुंचेगा। तो या तो इंपल्स का फ्लो होगा, नहीं होगा तो वो कंप्लीट फ्लो होते हुए हमारे सीएनएस तक ट्रांसमिट होगा। तो यही जो रूल है, इसी रूल को हम ऑल और नन रूल के नाम से जानते हैं। तो इट बिकम क्लियर हो गया। तो हमारे जो नर्व्स होते हैं वो हमेशा ऑल और नन रूल को फॉलो करते हैं। अब नर्व के अंदर नर्व इंपल्स फ्लो होता जा रहा है, तो नर्व इंपल्स की स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी। तो याद रखिए, वेलोसिटी ऑफ नर्व इंपल्स डिपेंड द साइज ऑफ नर्व। यस, नर्व का साइज जितना बड़ा होगा या न्यूरॉन का डायमीटर जितना बड़ा होगा, इंपल्स उतनी फास्ट स्पीड से जाएगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, एक बहुत ही छोटी सी रोड है, उसमें से व्हीकल्स जा रहे हैं, स्लोली धीरे 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 जाएंगे। एक हाईवे, बहुत लंबी चौड़ी रोड है, उनमें से आप देखेंगे कि हमारे व्हीकल्स होते हैं बहुत फास्ट जाते हैं ना। ठीक है, तो यहीं पे ऐसा देखने को मिलता है कि इंपल्स का जो स्पीड होता है वो न्यूरॉन के डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली इन मैमल्स द वेलोसिटी ऑफ नर्व इंपल्स कितना होता है, 100 to 130 मीटर पर सेकंड होता है। और यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, हमारे जो माइलिनेटेड न्यूरॉन हैं उसमें नर्व इंपल्स फास्ट फ्लो होगा, और जो हमारे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं उसमें इंपल्स जो होगा वो स्लो फ्लो होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे जो वेलोसिटी ऑफ इंपल्स है वो कई तरह के फैक्टर से प्रभावित होती है। तो मेनी फैक्टर अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ नर्व इंपल्स। दीज फैक्टर में भी फिजिकल और केमिकल, जैसे मान लीजिए प्रेशर हो गया, कोल्ड हो गया, हीट हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, एंड सो ऑन। ये जो सब्सटेंस होते हैं ये इंपल्स की स्पीड को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नर्व का टीलोडेंड्रिया दूसरे नर्व के डेंड्रॉन से कनेक्ट है। ठीक है, तो टीलोडेंड्रिया का जो मेम्ब्रेन है वो क्या बना रहा है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर रहा है। डेंड्रॉन का जो है मेम्ब्रेन क्या बना रहा है, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, दोनों के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से जानेंगे। तो ये तो हो गया क्लियर, आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स, सबको अच्छी तरह समझ में आ गया ना। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सिनेप्सिस के बारे में। तो सिनेप्सिस जनरली दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस और दूसरे होते हैं केमिकल सिनेप्सिस। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस क्या होते हैं। देखिए आपको ये दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस है, और ये वाला जो सिनेप्सिस दिख रहा है ये हमारा केमिकल सिनेप्सिस है। अब इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में क्या होता है कि यहां पर आप क्या देखेंगे, यहां पर कि यहां पर आपको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन दोनों बहुत ही एक दूसरे के पास पास में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है। पहली बात तो ये यहां पे याद रखिएगा। और दूसरा यहां पर क्या होता है कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ये आपस में एक दूसरे से गैप जंक्शन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो आप देखिए ये हमारे इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस, तो ये हमारा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये हमारा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इनके बीच में क्या है, गैप जंक्शन है। अब ये गैप जंक्शन क्या होते हैं, गैप जंक्शन जो है हमने जब एनिमल टिश्यू डिस्कस किया था तो एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस किया था। तो एपिथेलियल टिश्यू के बाद में हमने जंक्शन डिस्कस किए थे, उस समय हमने आपको गैप जंक्शन के बारे में बताया था। तो गैप जंक्शन एक तरह के कनेक्टिव्स हैं जिनके थ्रू की दोनों न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड है। तो यहां पर आपको क्या क्या दिख रहा है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एक दूसरे के बहुत बहुत पास प्रेजेंट।
दोनों एक दूसरे से गैप जंक्शन से अटैच। यहाँ पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट बहुत ही छोटा होता है। यहाँ पर जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट का डायमीटर होता है वो तकरीबन 2 नैनोमीटर समथिंग होता है। तो इतना छोटा आपको सिनेप्टिक क्लेफ्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। किसके अंदर? ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस के अंदर। ये क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा समझ में आ गया, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, तो जो एक्शन पोटेंशियल हमारे एक न्यूरॉन में आ रहा है, कैसे आ रहा है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जो सॉरी एक नर्व के अंदर हमारा क्या आ रहा है कि एक्शन जो पोटेंशियल आ रहा है किसकी वेव के फॉर्म में आ रहा है? डीपोलराइजेशन की वेव के फॉर्म में। वो सीधा जो है दूसरी नर्व में ट्रांसमिट होता हुआ चला जाता है। ठीक है, यहां पर जो इंपल्स के ट्रांसमिशन की जो स्पीड आपको बहुत तेज देखने को मिलेगी। दूसरे हमारे जो सिनेप्सिस होते हैं इन्हें हम केमिकल सिनेप्सिस के नाम से जानते हैं। केमिकल सिनेप्सिस में आप क्या देखेंगे कि यहां पर जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट का जो डायमीटर है ये तकरीबन 20 नैनोमीटर के समथिंग देखने को मिलेगा। और यहां पर जो इंपल्स का फ्लो हो रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, वो केमिकल मैसेंजर के थ्रू ट्रांसफर होता है। और ये जो केमिकल मैसेंजर होते हैं इन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर केमिकल जो मैसेंजर है या जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनके थ्रू जो है यहाँ पर ट्रांसमिशन दिखाई दे रहा है। किसमें? केमिकल सिनेप्सिस में। जबकि इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में ऐसा ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है वो डायरेक्ट गैप जंक्शन से होती हुई दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाती है। इट बिकम क्लियर? ये समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस क्या होते हैं ये हो गए। ह्यूमन बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस रेयर देखने को मिलते हैं और ये केमिकल सिनेप्सिस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। केमिकल सिनेप्सिस में जो ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो स्लो होती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया? तो केमिकल सिनेप्सिस समझ में आ गया ना? तो यहां पर सिनेप्टिक क्लिफ्ट जो प्रेजेंट है और इसका भी डायमीटर कितना होगा? तकरीबन जो है 20 नैनोमीटर के समथिंग होगा। और ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो रहा है? यहां पर केमिकल मैसेंजर के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है। ये क्लियर हो गया? समझ में आ गया आपको? अब यहां पे ट्रांसमिशन होता कैसे है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, अब हम थोड़ा सा उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ये एक्सॉन है, ये टीलोडेंड्राइट्स है। टीलोडेंड्राइट्स का ये लास्ट वाला पोर्शन कौन सा है? इसे हम बोलेंगे सिनेप्टिक नोब के नाम से जानेंगे। तो ये वाला मेम्ब्रेन क्या हो गया? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गया। और ये वाला जो मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि यहां पर जो इंपल्स का ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म क्या है, ये ट्रांसमिशन किस तरह से होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो एक्सॉन पे क्या आया कि हमारा इंपल्स यहां पर डीपोलराइजेशन की वेव के फॉर्म में ट्रेवल होता हुआ आया। किसके अंदर? एक्सॉन के अंदर इंपल्स आ रहा है। किसके फॉर्म में आ रहा है? डीपोलराइजेशन की वेव के फॉर्म में आ रहा है। अब जैसे ये इंपल्स कहां पहुंचा? ये इंपल्स पहुंचा हमारे किस पर? एक्सॉन टर्मिनल्स के पास पहुंचा। एक्सॉन टर्मिनल्स के पास पहुंचते बराबर क्या होता है कि एक्सॉन टर्मिनल का ये जो मेम्ब्रेन होता है, इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कैल्शियम आयन के लिए चेंज हो जाती है। किसके लिए चेंज हो जाती है? कैल्शियम आयन के लिए चेंज हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि ये यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर एक चैनल्स हैं जिनके थ्रू कैल्शियम आयन जो है बाहर से अंदर की साइड में आएंगे। मतलब कैल्शियम आयन का यहाँ पे क्या होगा? इनफ्लो होगा, इनफ्लक्स होगा कैल्शियम आयन का। तो एक्चुअली यहां पर एक तरह के गेट होते हैं, एक तरह के चैनल्स होते हैं। इन चैनल्स को हम लिगेंड गेट चैनल के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि यह एक्सॉन टर्मिनल्स पे छोटे छोटे चैनल, ये एक्सॉन टर्मिनल पे छोटे छोटे चैनल्स हैं जिनके थ्रू बाहर से कैल्शियम आयन अंदर आएगा। पर कब आएगा? जब इस मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी चेंज होगा। किसके लिए? कैल्शियम आयन के लिए। कब चेंज होगा? जब इस मेम्ब्रेन के ऊपर इंपल्स आएगा।
और जैसे यहाँ पर डीपोलराइजेशन का वेव आया, या इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इंपल्स अराइव एट द एंड ऑफ द एक्सॉन टर्मिनल, तो क्या होता है, द परमेबिलिटी ऑफ दीज प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन बिकम चेंज फॉर कैल्शियम आयन, और कैल्शियम आयन के लिए अब ये परमेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। यहाँ पे छोटे छोटे गेट होते हैं जिनसे कैल्शियम आयन अंदर होता है, जाता है, उसे हम बोलते हैं लिगेंड गेट चैनल। कौन से? लिगेंड गेट चैनल, उनसे कैल्शियम आयन अंदर जाएगा। तो देखो यहाँ पर कैल्शियम आयन अंदर जाना चालू हो गया, और जैसे ही कैल्शियम आयन अंदर जाना चालू हो गया, कैल्शियम आयन की वजह से क्या होगा, कैल्शियम आयन के इनफ्लक्स की वजह से होगा क्या, इनफ्लक्स की वजह से क्या देखेंगे आप कि इस एक्सॉन टर्मिनल पर छोटे छोटे वेसिकल्स प्रेजेंट हैं। आपको यहाँ क्या दिख रहा है बेटा, छोटे छोटे वेसिकल्स प्रेजेंट हैं, और ये जो छोटे छोटे वेसिकल्स हैं, इन वेसिकल्स को हम बोलते हैं, इसे हम सिनेप्टिक वेसिकल्स के नाम से जानते हैं। और इन वेसिकल्स के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, एक सब्सटेंस भरा हुआ है इन वेसिकल्स के अंदर, उसे हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमिटरी सब्सटेंस। तो जैसे ही कैल्शियम आयन अंदर आया, हम क्या देखते हैं कि यह वेसिकल्स का मूवमेंट किधर जाना चालू हो जाता है, पेरिफेरल साइड में जाना चालू हो जाता है। तो ये जो वेसिकल्स अब किधर जाएंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट की तरफ मूव करना चालू कर देंगे, और वहां जाकर ये देखिए डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या प्रोड्यूस होगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमिटरी सब्सटेंस रिलीज होगा। अब कई तरह के न्यूरोट्रांसमिटरी सब्सटेंस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एसिटाइल कोलिन यहां पे आके रिलीज हुआ। एसिटाइल कोलिन एक बड़ा पॉपुलर एक न्यूरोट्रांसमिटरी सब्सटेंस है। तो वो कहां पे रिलीज हुआ, इस सिनेप्टिक जो आपको दिख रहा है ना, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तो वहां पे जाके यह न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से मूवमेंट करते हुए कहां जाएंगे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे, और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जाने के बाद ये हमारे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जाकर बाइंड हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि देखिए डायग्राम को जरा ध्यान से देखो, इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, और इन रिसेप्टर से जाकर ये हमारे न्यूरोट्रांसमिटरी सब्सटेंस बाइंड हो गए। बाइंड होते बराबर ये जो मेम्ब्रेन है, कौन सी, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो बाइंड होते बराबर इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी सोडियम आयन के लिए चेंज हो जाएगी। अभी बाहर सोडियम आयन बहुत है, तो जैसी ही परमेबिलिटी सोडियम आयन के लिए चेंज हुई, तो सोडियम आयन धड़ल्ले से यहां पे अंदर आना चालू हो जाएगा। तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में हम क्या देखेंगे कि यह जैसे ही पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आकर हमारे न्यूरोट्रांसमिटरी सब्सटेंस अटैच हो गया, हम क्या देखेंगे कि इसकी जो परमेबिलिटी सोडियम आयन के लिए चेंज हो गई, या हम ऐसे बोलेंगे कि इट डेवलप द एक्साइटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। तो यहां पे क्या हो गया, एक पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप हो गया, या इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी सोडियम आयन के लिए चेंज हो गई। तो सोडियम आयन अंदर जाना चालू कर देगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। मतलब क्या हो गया, मतलब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन की वेव प्रोड्यूस हो गई। अब वो वहां से आगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में थ्रू द एक्सॉन ट्रांसमिट होगी। क्लियर। तो इस तरह से इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट पर हम क्या देखते हैं कि इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है। अब एक बार ब्रीफ में हम इसे और डिस्कस करेंगे। अभी ये क्लियर हो गया। अच्छा, जो न्यूरोट्रांसमिटरी सब्सटेंस यहां पर आए हैं, मतलब जैसे एसिटाइल कोलिन इधर से रिलीज हो गया और इधर आ गया, इधर आके किससे अटैच हो गया, ये इन चैनल से कनेक्ट हो गया, और चैनल से कनेक्ट होते बराबर क्या हो गया, इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो गई। किसके लिए चेंज हो गई, सोडियम आयन के लिए चेंज हो गई, और सोडियम आयन का इस मेम्ब्रेन में इन्फ्लक्स चालू हो गया। मतलब कि यहां पर एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो गया, या वेव ऑफ डीपोलराइजेशन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्रिएट हो गया। इट बिकम क्लियर। अब एसिटाइल कोलिन को यहां पर खत्म करना बहुत जरूरी है। यदि एसिटाइल कोलिन या न्यूरोट्रांसमिटरी सब्सटेंस खत्म नहीं हुआ तो नया इंपल्स यहां पे पास आउट हो ही नहीं पाएगा। तो जैसे न्यूरोट्रांसमिटरी सब्सटेंस यहां पर आता है, उसे खत्म करने के लिए, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए
जो है यहाँ पर एंजाइम सिक्रीट होते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आया, एसिटाइल कोलिन जब यहाँ पे आएगा तो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए एक एंजाइम यहाँ पे सिक्रीट होगा। कहां पर? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में सिक्रीट होगा, जिसे हम बोलेंगे कोलिनेस्टरेज एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करेगा? ये एंजाइम एसिटाइल कोलिन को डिकम्पोज कर देगा कोलिन में और एसिटेट में। फिर क्या हो जाएगा? ताकि नया इंपल्स दोबारा से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर आ सके। इट बिकम क्लियर? ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटरी सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि न्यूरो इनहिबिटर्स ट्रांसमीटर होते हैं, मतलब इंपल्स का जो मैग्नीट्यूड है वो उसे कम कर देते हैं। उनमें सबसे अच्छा एग्जांपल है गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया इसका? GABA, गाबा। अब ये क्या करेगा कि यह जब, जैसे मान लीजिए गाबा जो है इस चैनल पे टकराया, कौन से चैनल पे टकराया या कौन से रिसेप्टर पे आके कोलाइड हुआ? इस रिसेप्टर पे आके जब कोलाइड होगा गाबा, तो गाबा क्या करेगा कि यह कैल्शियम गेट को ओपन कर देगा। और कैल्शियम गेट क्या करेंगे? ये क्लोराइड गेट को ओपन कर देगा। अब क्लोराइड गेट यहां पर क्या करेंगे? क्लोराइड गेट जो होते हैं वो हाइपर पोलराइजेशन करेंगे, और हाइपर पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा? हम क्या देखेंगे? हाइपर पोलराइजेशन की वजह से हम क्या देखेंगे कि यहां पर इंपल्स का फ्लो जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और इंपल्स कंडक्शन जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे जो न्यूरो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर होते हैं या न्यूरो इनहिबिटरी जो ट्रांसमीटर होते हैं वो इंपल्स को खत्म कर देते हैं, इंपल्स के फ्लो को रोक देते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे कुछ ट्रांसमीटर ऐसे भी होते हैं जो कि जिन्हें हम बोलते हैं एक्साइटरी ट्रांसमीटर। ये ट्रांसमीटर क्या करेंगे कि इंपल्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देंगे, इंपल्स की ट्रांसमिशन की जो इफिशियंसी है उसे बढ़ा देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? हमने इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस देख लिए और हमने केमिकल सिनेप्सिस देख लिए। तो इनमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या है वो हम समझ में आ जाएंगे। कंडक्शन इलेक्ट्रिकल में फास्ट होता है, केमिकल में स्लो होता है, हम जानते हैं। सिनेप्टिक क्लेफ्ट इलेक्ट्रिकल में कितना होता है? 0.2 नैनोमीटर का होता है। इलेक्ट्रिकल केमिकल सिनेप्सिस में 20 नैनोमीटर के समथिंग होता है। न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस यहाँ पे एब्सेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में और केमिकल सिनेप्सिस में प्रेजेंट होते हैं। सिनेप्टिक डिले इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में देखने को नहीं मिलता है, केमिकल सिनेप्सिस में देखने को मिलता है। ये सिनेप्टिक डिले क्या होता है मैं अभी आगे डिस्कस करता हूं। ब्लॉकिंग की बात करें तो ब्लॉकिंग की यहां पॉसिबिलिटी नहीं है, जबकि हम क्या देखते हैं केमिकल सिनेप्सिस पे ब्लॉकिंग की पॉसिबिलिटी है। जैसे न्यूरो इनहिबिटरी सब्सटेंस, हमारे न्यूरो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर सब्सटेंस जैसे कि गाबा जैसे सब्सटेंस यहां पर इंपल्स के ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे वो? एक्चुअली क्या होता है न्यूरो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर जैसे गाबा ये किससे बाइंड हो जाएंगे? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाइंड हो जाएंगे और क्लोराइड आयन गेट चैनल को ओपन कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा? हाइपर पोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन हो जाएगा और हाइपर पोलराइजेशन होने पर इंपल्स का ट्रांसमिशन रुक जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से न्यूरो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर इंपल्स के ट्रांसमिशन को इनिबिएट करेंगे, जबकि हमारे नॉर्मल जो ट्रांसमिटरी सब्सटेंस होते हैं वो इस इंपल्स ट्रांसमिशन को फास्ट करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एक्साइटरी ट्रांसमीटर। जैसे एसिटाइल कोलिन ये एक्साइटरी ट्रांसमीटर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने क्या देख लिया? हमने ये देखा कि सिनेप्सिस इज ए जंक्शन ऑफ द टू न्यूरॉन। हमने ब्रीफ में दो टाइप देखे, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस और केमिकल सिनेप्सिस। हमने और क्या देखा? हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस जो होते हैं यहां पर प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन होते हैं एक दूसरे के बहुत पास पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनमें इंपल्स का ट्रांसमिशन थ्रू आउट फास्ट होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू केमिकल ट्रांसमिशन। और इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशंस ह्यूमन बॉडी में बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। वहीं हमने केमिकल ट्रांसमिशन के बारे में क्या देखा? ये केमिकल ट्रांसमिशन, इसमें हमने क्या देखा कि यहां पर जो है आपको दो न्यूरॉन्स के बीच में
फ्लूइड फिल्ड स्पेस दिखाई देगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इधर क्या है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इधर क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, प्री सिनेप्टिक रीजन्स पे आपको ये थोड़ा स्वेल दिखाई देगा, इसे हम सिनेप्टिक नोब के नाम से जानते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे वेसिकल्स प्रेजेंट हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें न्यूरोट्रांसमिटरी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलिन, एड्रेनलिन, इस तरह के सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये हमने देख लिया। ट्रांसमिशन कैसे होता है वो भी हमने देख लिया स्टूडेंट्स। क्या देखा हमने, हमने ये देखा कि जैसे ही जो है नर्व में एक्शन पोटेंशियल आया तो हम क्या देखेंगे, टीलोडेंड्राइट्स पे क्या देखेंगे, या एंड ऑफ द एक्सॉन पे हम क्या देखेंगे, एंड ऑफ द एक्सॉन पे हम देखते हैं कि जैसे यहां पर इंपल्स आया तो इंपल्स के आते बराबर क्या हो गया, यहां पर वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो गई कैल्शियम के लिए। कैल्शियम आयन अंदर आया, अंदर आते बराबर क्या हुआ कि ये सिनेप्टिक वेसिकल्स जो है कैल्शियम आयन की वजह से इनका मूवमेंट किधर हुआ, पेरिफेरल साइड में हुआ, और सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जाकर सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे जाके फ्यूज हो गए। इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या भरा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर। जब ये यहाँ फ्यूज होंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट से दूसरे न्यूरॉन में पहुंच जाएगा, दूसरे न्यूरॉन के पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पहुंच जाएगा। यहां पर क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है। रिसेप्टर जैसे न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड होते हैं, इस मेम्ब्रेन का एक्शन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, इसकी परमेबिलिटी सोडियम आयन के लिए चेंज हो जाएगी, सोडियम आयन इसके लिए परमेबल हो जाएगी, सोडियम आयन इसमें अंदर जाना चालू हो जाएगा, और सोडियम आयन के अंदर जाते बराबर इसमें वेव ऑफ डिपोलराइजेशन अराइज हो जाएगी, या एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, वो फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होगा। यहां पर जो भी न्यूरोट्रांसमिटरी सब्सटेंस होते हैं एंजाइम के थ्रू उनको खत्म कर दिया जाता है ताकि नया इंपल्स यहां पर ट्रांसमिट हो सके। इट बिकम क्लियर। तो किस तरह से होता है वो समझ में आ गया। तो केमिकल सिनेप्सिस में हमने क्या पाथवे देखा, केमिकल सिनेप्सिस हमने देखा कि इंपल्स जैसे आया, कहां पहुंचा इंपल्स, एक्सॉन टर्मिनल पर। एक्सॉन टर्मिनल से कहां पहुंचा वो, यहां पर जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल पर पहुंचा, एक्सॉन टर्मिनल पर क्या देखेंगे हम कि सिनेप्टिक वेसिकल्स कहां पहुंच जाएंगे, मेम्ब्रेन के पास पहुंच जाएंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट की जो मेम्ब्रेन है वहां पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचते बराबर क्या रिलीज करेंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करेंगे, और न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस क्या होंगे, इट डिफ्यूज अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, दूसरे मेम्ब्रेन पे पहुंचेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर वहां जाके किससे कंबाइन हो जाएंगे, रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होते बराबर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या ओपन हो जाएंगे, आयन चैनल ओपन हो जाएंगे, जिनके थ्रू सोडियम अंदर आना चालू हो जाएगा, और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस एक्शन पोटेंशियल एक्साइटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। इट डिपेंड अपॉन द सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमिटरी सब्सटेंस। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं या न्यूरो हार्मोन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो स्टिमुलेंट और दूसरे इनहिबिटरी। स्टिमुलेट क्या करेंगे, ये सिनेप्सिस पे इंपल्स के ट्रांसमिशन को स्टिमुलेट करेंगे। इनहिबिटरी क्या करेंगे, ये इंपल्स के ट्रांसमिशन को रोकने की कोशिश करेंगे। स्टिमुलेंट्स में क्या क्या आते हैं, जैसे हमारा एसिटाइल कोलिन आएगा, नोरएपिनेफ्रिन आएगा, एड्रेनलिन आएगा, ये सब स्टिमुलेंट है। इनहिबिटरी क्या है, जैसे कि हमारा गाबा, जैसे गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, डोपामाइन, ग्लाइसिन, ये सब्सटेंस कैसे हैं, ये इनहिबिटरी सब्सटेंस है। ये ट्रांसमिशन की स्पीड को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये कम करते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, सिनेप्टिक डिले के बारे में। अब सिनेप्टिक डिले क्या होता है जरा इसको समझ लीजिए। कई बार क्या होता है कि सिनेप्सिस पर जो ट्रांसमिशन हो रहा है तो उस ट्रांसमिशन में टाइम ज्यादा लग जाता है। क्यों टाइम ज्यादा लग जाता है, लगातार इंफॉर्मेशन जा रही है, लगातार इंफॉर्मेशन जा रही है। इंफॉर्मेशन के लगातार जाने की वजह से क्या हो जाता है, लगातार जाने की वजह से इंफॉर्मेशन जाने से क्या हो जाता है कि कई बार जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कैल्शियम आयन के लिए थोड़ी सी कम हो गई,
तो अब परमेबिलिटी कम होगी तो कैल्शियम आयन धीरे धीरे डिफ्यूज होकर अंदर जाएगा। जब धीरे डिफ्यूज होकर अंदर जाएगा तो हम क्या देखेंगे, सिनेप्टिक वेसिकल्स भी जो स्लोली ट्रांसमिट होते हुए सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पास पहुंचेंगे और क्या होगा, फिर वहां से मटेरियल सिक्रीट होकर न्यूरोट्रांसमिटरी सब्सटेंस होकर सिक्रीट होकर दूसरे मतलब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के पास पहुंचेंगे। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक डिले के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है, सिनेप्टिक डिले इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम आयन का जो इन्फ्लक्स हो रहा है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, कैल्शियम आयन जो अंदर जा रहा है, किसके अंदर जा रहा है, वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा। क्यों अंदर जाएगा, क्योंकि जब तक कैल्शियम आयन अंदर नहीं जाएगा तब तक हम क्या देखेंगे कि तब तक ट्रांसमिशन हो गई नहीं। तो हमने क्या देखा कि भाई प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जैसे ही इंपल्स आया कैल्शियम आयन के लिए यह मेम्ब्रेन परमेबल हो गई, कैल्शियम आयन अंदर आया तो सिनेप्टिक वेसिकल्स यहां से माइग्रेट होकर कहां पहुंचे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पास पहुंचे, वहां जाके वो खत्म हो गए, मतलब उन्होंने अपने न्यूरोट्रांसमिटर सब्सटेंस को रिलीज कर दिया। कैल्शियम आयन के अंदर जाने में डिले हो गया तो ये ट्रांसमिशन डिले होगा या नहीं होगा, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इसे हम सिनेप्टिक डिले के नाम से जानते हैं। अब ये कब होता है, ये थोड़ा सा मिली सेकंड में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। अब ये कब होता है, जब लगातार कंटिन्यूअस इंपल्स का ट्रांसमिशन होता रहे तब ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इट बिकम क्लियर। अच्छा, ये जो सिनेप्टिक डिले होता है, सिनेप्टिक डिले की वजह से कई बार आपने देखा होगा ना कि हम जब अभ्यास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो इनिशियली क्या होता है कि हमारे न्यूरॉन्स में खूब ढेर सारा जो है न्यूरोट्रांसमिटर सब्सटेंस है। तो हम जैसे भी पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, तो इनिशियली हमें सब जल्दी समझ में आता है, पर कुछ समय के बाद क्या होता है, न्यूरोट्रांसमिटर सब्सटेंस कम हो गए, सिनेप्टिक डिले चालू हो गया। सिनेप्टिक डिले चालू हो गया तो कई बार हमको समझ में कम आता है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, या फिर स्टिमुलेंट सब्सटेंस जैसे कि चाय हो गया, कॉफी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, इस तरह के सब्सटेंस पी लिए। इसकी वजह से क्या होता है कि वापस ट्रांसमिशन जो होता है ना वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस अभ्यास नहीं करना चाहिए। अभ्यास जब भी करिए आप तो डिसकंटिन्यूअस अभ्यास करें, मतलब कि थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर अभ्यास करें, बीच बीच में अभ्यास की जो पोस्चर है उसको चेंज करते रहें, कभी बैठकर पढ़ रहे, कभी छत पे घूमते हुए पढ़ रहे हो, कभी किसी तरह से पढ़ रहे हो, तो थोड़ा इससे क्या होगा, इससे आपकी जो रीडिंग इफिशियंसी होगी वो ज्यादा होगी, तब जाके आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, अब ये ऑल और नन लॉ क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे न्यूरॉन्स में क्या होता है कि इंपल्स ट्रांसमिट ही नहीं होता है। कब तक ट्रांसमिट नहीं होगा, जब तक ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं मिलेगा। यदि एक बार थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल गया तो हम क्या देखेंगे कि एक बार यदि इंपल्स का फ्लो चालू हो गया तो इंपल्स कंटिन्यूअस ट्रांसमिट होता हुआ सीएनएस तक पहुंच जाता है। दिस लॉ इज नोन एज ऑल और नन लॉ। इट बिकम क्लियर। एक चीज और होती है जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक फटीग। सिनेप्टिक फटीग क्या है, ये बहुत ही रेयरेस्ट फिनोमेना है, और इसमें हम क्या देखते हैं कि न्यूरोट्रांसमिटरी सब्सटेंस ही कंप्लीटली एडजस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमिटरी सब्सटेंस, सिनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमिटरी सब्सटेंस भरे हुए हैं, वो खत्म हो गए तो ट्रांसमिशन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। इसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक फटीग। इट बिकम क्लियर। तो आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना सफिशिएंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।